अब सुदामा जी प्रस्थान कर लगे घर की तरफ, और जब घर की तरफ प्रस्थान करते तो उनके कुछ भी मिलल ना, कुछ भी धन ऐश्वर्य आज वहां पर उनके रहता। विचार करता स्वर्गा भुवर भेभूषा रस्याम भुवि संपदा सर्वासामपि सिद्धानां मूलं तच्चराचरम् अगनोऽयं धनं प्राप्य माद्यान्मोचन स्मरे इति करोणिको नूनं धनं मे भूरि न ददात्। सब भोजन पानी करवाना, बढ़िया से सेवा करना, पाँव खूब धोना, खूब दबाना, लेकिन जब चले के समय आए, अब जाते हैं इनके हमारे भी सब पता भी बा कि कौने वस्त्र में लेकर के हम धन आदि लेके आए हैं और कौने वस्त्र के हम ग्रहण करेंगे, वहां पर भी हमके कुछ ही प्रदान नहीं करेंगे। पूजा तो कहले नहीं सती होता पूजा के और जाना कुछ नहीं। स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी रसातल के संपत्ति तथा ये सब उनके पास बा, और ये सब का नाम भी ऐश्वर्य आदि बहुत दिखौना उसे सेवा करना, लेकिन आज कुछ रहना नहीं। चलते समय मन में यही विचार करता हूँ, और विचार करते करते वह नगर के पहुंच गए अपने। वह विदाई का समय रहता। आइए मात्र 5 मिनट में महाराज जी से समय लूंगा, क्योंकि आज हम लोग कई दिनों से आप लोगों के बीच में यह कार्य चल रहा है और बड़ी सेवा भाव हुई। धन्य है हमारे तो ये नाल वादक का शाम तो रो रहे थे यहीं पर सामने आपके सामने, इतना सेवा भाव हुआ कि बेचारे रो रहे थे कि ऐसा कहीं मिला नहीं। आइए ये बताइए विदाई के समय किसको तकलीफ होती है घर में, आप लोग बता सकती हैं?
ये देखिए विदाई का जो समझता है, देखिए हमारे सीदामा जी भी चवनबाग चौराहा मझरिया के पवित्र पावन धरती से आप दिए भैया रामिया राम शिष्य जी की तरफ से ये देखिए 21 अगस्त ये विदाई के अवसर पर मिल रहा है। लड़की की विदाई जब होती है तो दान देते हैं। इसी परिवार से सभी लोग जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग चले जाएंगे क्योंकि कल जौनपुर में पहुंचना है शाम को, इसीलिए नहीं तो हम तो रहते 1-2 दिन और। मुझे भी खाती है मिश्रा जी, मुझे भी खाती है, मेरे पास लड़की नहीं है। सबसे परिवार में ज्यादा लड़कियां ही मेहनत करती है।
वृंदावन महिला की छोड़ करके गए हैं तो स्वयं दासी के समान। आज उनके कितना दासी बताओ थे कि सुदामा जी नगर में आगे बढ़ देखा था जैसे साक्षात लक्ष्मी जी उनके सम्मुख आवत हो, तो जितना वो नजदीक आवत थे उतना रास्ता से मार्ग से बगल हो रहा कि पता है कि एकदम निकल जाते करे पास धन कम होला ना, श्रद्धा में कमी आवे लगे। अब वह तांदुल में से इति मुष्टि सकृत्वा द्वितीयां जगमाददे तवाची गृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। भगवान एक मुट्ठी चूड़ा उठा करके और तंदूर उठा करके और खा गए। जो ही दूसरा मुट्ठी उठाना थे वही रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ना कालीन की का आए कि उठाना था लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ना ही एकमात्र Thank you.
नवनयाल की जय। सहस्राणाम महिषिणाम हरे द्विजा विवेशे कथम श्रीमत् ब्रह्मानंद गतो यथा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी के पास, द्वारिका जी के पास द्वारपाल पहुंचना और द्वारपाल सुदामा जी के विषय में सूचना प्रदान करना। और ज्यों ही सुदामा जी के विषय में द्वारिकाधीश के सूचना प्राप्त हुई, सासौत्थाय च भेद्य जो व्यापरे गिरि मुद्दा, और तुरंत द्वारिकाधीश उठ करके खड़ा हुए ना और दौड़ते हुए वह ड्योढ़ी पर आवे लगे। सख्यो प्रियस विप्रे संगति निवृदा प्रीतो व्यंचितम नेत्राभ्याम पुष्करेण। हालांकि नेत्रों से अश्रुपात होने लगा जब सुदामा जी का नाम द्वारिकाधीश के कर्ण पटल तक पहुंचा और नेत्र से अश्रुपात करते हुए वो सुदामा की तरफ दौड़े लगे। कहीं पटका गिर गए, कहीं पीताम्बरी गिर गई। मार्ग में जौन भी दासी दास आज पड़ना सबसे टकराते हुए भगवान सुदामा जी के पास पहुंचे और द्वारपाल ये सब देख करके आश्चर्यचकित कि अभी तक जो सुदामा जी कहता है ये बात सत्य हो। ले जा करके सुदामा जी के भगवान महल में ले गए ना, और जौने आसन पर अभी तक क्यों भी द्वारिकाधीश के अलावा आसीन न मिला, वह आसन पर ले ला करके सुदामा जी के आरूढ़ के लेवाटे में ढोले और परात मंगवा करके और अस्त्र के द्वारा ही सुदामा जी का पांव पखारा था। रुक्मिणी जी भी देख करके संशय में पड़ गए कि कौन ऐसा मेहमान आ गए जेकर इतना सत्कार तो कभी माता पिता करा के द्वारिकाधीश जी इतना सत्कार अभी क्यों नाथ मात्र रिश्तेदार जी भी सम्मानित रहा, श्रेष्ठ रहा नहीं कहना। जितना सत्कार आज जीवन में पहली बार देखने रुक्मिणी जी भगवान के द्वारा कर भगवान का ना संबोधित करके सुदामा जी के अभि ब्रह्मा गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समवृद्धेन धर्माज्ञ भार्योद्याश्रयवा। कहना कि हे ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा दे करके जब आप गुरुकुल से लौट आओगे और आप अपने अनुरूप स्त्री से विवाह कर लिया तब से हम आपकी जानत थी कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी, गृहस्थाश्रम में रहने पर भी परमात्मा में ही लगल रहा। जौने प्रकार से यह व्यासपीठ के माध्यम से प्रतिदिवस हम आप सबसे कहना कि गृहस्थी का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम संकीर्तन मात्र करे के चाहिए, सदा सर्वदा उनका स्मरण बना रहे के चाहिए। तो कहना कि आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का स्मरण सदा सर्वदा आपके बनल रहा। आप ज्ञानियों का भी महाज्ञानी, आपका आगमन हमारे घर पर बड़े सौभाग्य के बात है। सुदामा जी विचार कर लो कि जितना सोचले ना रानी उससे ज्यादा सम्मान आज प्राप्त हो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से सुदामा जी के भी नेत्र से अश्रुपात होने लगा कि अब प्रेम
यह श्रद्धा देख करके सुदामा जी कहा किस्मां भी निवृतम देवा देवा जगत गुरु भवता सत्य कामेना यशावासो गुरुर्भू। हे देवता लोग के भी आराध्य देव, अब हमके क्या करे कि बाकी बात विवाह के गृहस्थ आश्रम में आ गई संतान भी बाटा आपकी कृपा से, और उस लोग के भी भगवान के मार्ग पर ही चलौले का प्रयास था। यह प्रकार से सुदामा जी श्री कृष्ण जी से वार्तालाप कर और कहने कि आप बताओ आपका गृहस्थी कैसे चलत हो भगवान ना आप बता रहे थे, मिश्रा जी कह रहे थे कहीं भी हम किसी भी सेतु निगम पर निर्माण कार्य करते थे तो आप अवश्य पहुंच जाए। तो वही प्रकार से सुदामा जी और कृष्ण के मित्रता रहा, जैसे आज आपके मित्र के आगमन भइल यह मंडप पर मिलोले बाटे। अब एक तो दुबला पतला शरीर, दूसरे केवल अभिवादन स्वीकार करत करत कमर में दर्द होने लगे। 16,108 व्यक्ति से यदि एक बार ही आप अभिवादन स्वीकार करिए तो सामान्य से सामान्य पहलवान से पहलवान व्यक्ति के लोग कमर में मूछ दर्द आ जाए। तो जे हफ्ता हफ्ता एकादशी रहता है उनके शरीर में दर्द तो ही, लेकिन सबका अभिवादन स्वीकार कैला कहला भाई क्या आप ही के मान के बाद सबके मान के ही नहीं। यह प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा करवा करके दूसरा नया राजसी वस्त्र के पहना गए, स्नान ध्यान करा करके रात्रि निवास के अगले दिवस जब चले लगे कहा ही बतावा कि कुछ उपहार आदि प्राप्त भइल बा कि नहीं। मैंने उपहार भाभी दायर आइन कि नहीं कि खाली हाथ जब इतना श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण पूछना तब सुदामा जी संकुचाते हुए जो भगवान श्री कृष्ण के अर्पित कर दो। इति विचिंता वसंचीरा